नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे ये बिकवाली के बारे में। सरकार जो नाफेड के अंदर बिकवाली कर रही है चने की, ये कभी ये रोकेंगे भी या नहीं है, या ऐसे जारी रहेगी, इस बारे में आपको बताया जाएगा। आपको चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट देंगे, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट मिलेगी आपको, और उड़द की भी तेजी मंदी की रिपोर्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, साथ ही आपको चने के एम्पियर स्थान के भाव बताए जाएंगे, गेहूं के एम्पियर स्थान के भाव दिए जाएंगे, कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी आपको बताऊंगा, और नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के रेट भी आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो में अच्छी खासी नॉलेज है, इन्फॉर्मेटिव रहेगी वीडियो, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी। साथ ही बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जैसे यूट्यूब चैनल हम चलाते हैं, ऐसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारी व्हाट्सएप सर्विस भी है। अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेते हैं तो आपको वहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा वो बता देते हैं आपको। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे किस दाल में क्या तेजी मंदी रहेगी, और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले एक महीने में किस दाल में क्या तेजी मंदी रहने वाली है, माल खरीदना है, बेचना है, स्टॉक को होल्ड करना है, क्या करना है, सब आपको बताएंगे। साथ ही हमारी गारंटी रहेगी 90% तक की, कि हमारी जो रिपोर्ट्स रहेंगी सभी 90% सही साबित होगी। जो हम बताएंगे वही होगा फ्यूचर में, और इसी से आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, साथ ही आपको दालों की रिपोर्ट्स के साथ साथ वहाँ पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, इन सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। जैसे और ग्रुप से व्हाट्सएप वाले, वो आपसे क्या करते हैं, दालों के पैसे अलग लेते हैं, तेलों के पैसे अलग लेते हैं। हमारा ग्रुप पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एक ही ग्रुप में जोड़ा जाएगा और उसी ग्रुप में आपको एक ही फीस पे करनी पड़ेगी, और आपको दालों के और तेलों के एक ही जगह एक ही सब रेट मिलेंगे। दाल के, तेल के, बाजरे के, चीनी के, गेहूं के, सब एक ही चीज़ में देंगे आपको। और ऐसा मूर्ख नहीं बनाया जाएगा जैसे और व्हाट्सएप वाले कर रहे हैं। दालों के अलग से पैसे लेते हैं आपके से, तेलों के अलग से लेते हैं, गेहूं बाजरा वगैरह चाहिए उसकी अलग से फीस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही ग्रुप के अंदर आपको सभी सुविधाएं, सभी रेट, सब कुछ, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है जी। साथ ही आपको भारत की सभी मंडियों के दालों के भाव बताए जाएंगे। साथ में आपको सोयाबीन, सरसों, मक्का, गेहूं, इन सभी की रिपोर्ट भी और इन सभी के भाव भी आपको बताए जाएंगे। और साथ ही आपको दिल्ली की 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट्स भी दूंगा, और अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम उससे फोन पर डायरेक्ट 1-to-1 बात कर पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेने के बाद, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपका मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज कर रहा है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं देंगे, मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे जुड़ना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी। आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5680 रुपये, यानी कि 56 रुपीज़ 80 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट एक समान, एक बराबर 5680, यानी कि 56 रुपीज़ 80 पैसा। अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी आज हो गया 3045, यानी कि 30 रुपीज़ 45 पैसा। और गेहूं राजस्थान आज का 3065, यानी कि 30 रुपीज़ 65 पैसा। आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल की रिपोर्ट्स भी चाहिए, दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ सब कुछ आपको मिलेगा एक ग्रुप के अंदर। आपको मेरी व्हाट्सएप सर्विस उसके लिए लेनी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं चने के ऊपर। तो चना एमपी आज है 5025, यानी कि 50 रुपीज़ 25 पैसा। और चना राजस्थान आज का 50 रुपीज़ 75 पैसा, यानी कि 5075। तो जो हम बात करें थंबनेल के अंदर कि सरकार बिकवाली रोकेगी या नहीं, तो जी ये सरकार बिल्कुल नहीं रोकने वाली बिकवाली को। अगर इनका स्टॉक खत्म हो गया 1% तो चांसेस हैं भाई ये बिकवाली रुक जाएगी, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी नई फसल आने से पहले, वरना ये लोग किसी कीमत पर बिकवाली नहीं रोकेंगे। वो आप लोग देख रहे हैं, ये लोगों ने 20 जो है, आपको बार बार बोलता हूँ मैं ये चीज़, 20 नवंबर 2022 से लेकर अब तक इन्होंने लगातार चने के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं, जो सितम ढाए हैं, जो चना व्यापारियों को नुकसान करवाया है। आपको कहीं से भी लगता है कि ये लोग बिकवाली को रोकेंगे? आप खुद से सोच के देखिए। जब भी चने में तेजी आती है, ये अपनी बिकवाली को बढ़ा के चने की तेजी को रोकने का काम करते हैं। तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चना बाजार बढ़े, चना व्यापारी जो मुनाफा कमाए, और चना व्यापारी जो 1-1.5 साल से इतने कष्ट झेल रहा है उसको कुछ उसकी आमदनी बने और वो थोड़ा सा उभरे। ऐसा बिल्कुल भी ये सरकार नहीं चाहती। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, और इसीलिए ये लोग बिल्कुल बिकवाली को नहीं रोकने वाले। हाँ, अगर इनका स्टॉक खत्म हो गया तो भले ही बिकवाली रुक जाएगी, वरना चने की बिकवाली किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। अगर इनको चने व्यापारियों पर थोड़ी दया आती तो अब की बात दिसंबर में ही चने को एनसीडेक्स के अंदर खोल दिया जाता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। और चने में आप देख रहे हो जैसे ही 52-5300 बाजार हिट होता है, ये बिकवाली को बढ़ा के टेंडर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा टेंडर पास करके वापस से भाव को गिराने का काम कर दिया जाता है। तो देखिए ये सरकार तो देखो आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ये नहीं होने देंगे ऐसा। तो
तो वही इस बारे में हम बात बता रहे हैं आपको। साथ ही देखिए चने के अंदर जो है ना अभी बाजार लगभग निचले स्तर पे आ चुका है, 5025 पे आके आज स्थिर हो गया। मैंने कल व्हाट्सएप पे भाइयों को पहले ही बता दिया था कि बाजार अब यहाँ से स्थिर हो जाएगा, क्योंकि निचला भाव लगभग हिट हो गया। 25 रुपये और टूट जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना 5000 की स्थिति में चना एमपी का पहुंच चुका है। तो चने का क्या है, चने का रजिस्टेंस आपको क्या बताया था, 5000 से 5300 रुपये के बीच में घूमेगा। हो क्या रहा है भाई, खुद से सोच लो, खुद से देख लो, जो बताया था वही हो रहा है ना। 5000 से 5300 के बीच में चना अप डाउन कर रहा है, और चने के अंदर आप देख पा रहे हैं 5352 जाता है तो नीचे आता है, और 5000 आता है तो ऊपर चला जाता है। तो अभी यहां से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अभी फिलहाल देखें तो बाजार स्थिर हो गया है। यहां से देखो अब नई फसल आने में जो है समय धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। एक तो इसलिए जो है जो दाल मिल वाले हैं वो अपना सीमित दायरे में माल खरीद रहे हैं, उन लोगों को भी डर लग रहा है कि कहीं हम ज्यादा माल खरीद लें और बाजार टूट के और न गिर जाए। तो ये बात है। बाकी 5000 से नीचे जाने की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही है चने के अंदर, और चना जो यहां से अब फिर से दाल मिलों की मांग निकलती है 25-25 करके सुधरना चाहिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर सेफ साइड खेलनी है 5253 बिकवाली कर दीजिएगा, और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं सरकारी बिकवाली रुक जाएगी तो बाजार बढ़ जाएगा, अच्छी खासी तेजी आ जाएगी, तब हम माल बेचेंगे, तो उनका 50-50 का रिस्क है भाई। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर सरकार की बिकवाली रुक गई पूर्ण रूप से तो बाजार निश्चित तौर पे बढ़ेगा, पर अगर सरकार की बिकवाली नहीं रुकी और नई फसल आ गई तो फिर सरकार की इस हरकत की वजह से कह लो, या इस स्टेप की वजह से जो है चने में आपको बाजार में कुछ मंदा देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है। आपके सामने बिल्कुल पत्ते बिछा दिए, पत्ते खोल दिए हैं, अब आपको देखना है आपको कौन सा पत्ता उठाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो चने की रिपोर्ट यही कहती है। अब आ जाते हैं तुअर के ऊपर। देखिए तुअर में देसी माल में पोल है, देसी फसल में पोल है। सरकार पहले ही जान चुकी थी इस बात को, क्योंकि इन लोगों तक सारी खबरें होती हैं भाई, राजा बाबू इनको सब पता होता है, ये इनके बंदे मार्केटों में घूमते रहते हैं। तो अब इनको पहले मालूम था कि जो तुअर की फसल में पोल है, और अगर जब तुअर की फसल आएगी और जब मांग निकलेगी तो तुअर की फसल तो खराब है, तुअर में तेजी आनी है। तो इन लोगों ने क्या किया, अफ्रीका से करार कर लिया, अफ्रीकी देशों से लगातार ये तुअर मंगाते रहे, अपना बफर स्टॉक बना लिया। अब क्या फिलहाल तुअर में मांग नहीं, इसलिए बाजार स्थिर हो रखे हैं। जैसे ही मांग निकलेगी तो इतनी फसल है नहीं तो बाजार बढ़ने लगेंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने बफर स्टॉक से तुअर की भी बिकवाली शुरू कर देंगे, तुअर के भाव को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो तुअर में अभी फिलहाल तो बाजार ऐसे ही घूमता रहेगा सीमित दायरे में, पर आगे मांग निकलने में बाजार सुधर सकता है, ठीक है जी। तो तुअर के बाद अब बताएंगे आपको उड़द की रिपोर्ट। देखिए उड़द में फिलहाल कोई घाकी नहीं है, चेन्नई वाले भी जो है वो अपना माल बेचने में लगे हुए हैं, और बाहर से भी जो है इतना कोई तेजी का समाचार नहीं मिल रहा। तो उड़द के अंदर आपको भी सीमित दायरे में काम करना, जरूरत का काम करके चले, अपना रोज का माल रोज ले, हैंड टू माउथ माल को बेच दे। ज्यादा पंगे में पड़ोगे, पैर फंसा बैठोगे और आपको नुकसान लग जाएगा, ठीक है। अभी कोई तेजी में नहीं है, आपको कोई बाजार में ब्रोकर, कोई दुकानदार, कोई भी आपको समझाए कि नहीं बहुत बाजार बढ़ जाएगा किसी भी आइटम में, तो भाई पहले मेरे से पूछ लेना, कोई भी स्टॉक करना हो आपको, ठीक है ना। बेवकूफी बिल्कुल मत करना, किसी की बातों में बिल्कुल मत आना, ठीक है। आपका एक इकलौता ऐसा भाई विवेक ही है जो आपका भला चाहता है, वो भी विदाउट कॉस्ट आपको सभी रिपोर्ट्स देता रहेगा आगे भी। तो आप पहले मुझसे पूछ लिया करो कुछ चीज का स्टॉक करते हो तो भाई, ठीक है ना। अब आप लोग ऐसे स्टॉक कर लेते हो, किसी की बातों में आ जाते हो, फिर मोटा लाखों का नुकसान खाते हो। तो इसलिए हम बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं, हमसे पूछ लिया करो, हम बताएंगे आपको क्या करना है आगे, ठीक है। देखिए आपको मैंने रिपोर्ट दे दी है, आपको बिल्कुल डेली बेसिस पे डेली रिपोर्ट चाहिए, चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर, उड़द, काबली, डायरेक्ट मेरे से। ये रिपोर्ट्स मेरी खुद की होती है, मैं खुद बनाता हूं, पूरे इंडिया की गारंटी लेता हूं। कोई माइकल लाल कह दे कि विवेक रिपोर्ट कॉपी करता है, दालों की कोई भी रिपोर्ट मेरी कॉपी बता दे, भाई जो बोलोगे उतना इनाम, लाख में करोड़ में जो बोलोगे उतना इनाम देंगे। पर अगर आपकी जो आपने दावा किया वो गलत निकला तो डबल आपको देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इतनी गारंटी है, 90% रिपोर्ट सही साबित होंगी, खुद की रिपोर्ट रहेगी, कोई रिपोर्ट कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद बनाते हैं बैठ के भाई, इसलिए रिपोर्ट सही होती है, ठीक है। रिपोर्ट कितनी सही होती है, 100%। वो आप लोग देखते हैं, रोज वीडियो देखते, सबको पता है, जो बताता हूं मार्केट में वही होता है। पर मैं 90% का दावा करता हूं, ठोक के, छाती ठोक के, सीने ठोक के कहता हूं, 90% मेरी रिपोर्ट सभी सही साबित होंगी, जो हम बताएंगे वही होगा दलहन बाजार के अंदर, ठीक है जी। तो देखिए अब आपको फायदा यही है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, यूट्यूब पे इतना नहीं कवर हो पाता, आपको सब कुछ मिलेगा व्हाट्सएप पे भाई, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबली, सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट, सभी के भाव, सब कुछ में सारी नॉलेज, सारा डाटा है। और आपको आपकी उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा मार्केट में तेजी आएगी, मंदा आएगा, माल खरीदना है, बेचना है, स्टॉक को होल्ड करना है, क्या करना है। आप मेरे उस हिसाब से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आप कमा के निकलेंगे, कमाई आपकी होनी निश्चित रहता है। तो यही कारण है, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भाई जुड़े हुए हैं उनको पहले मालूम पड़ जाता है क्या करना है, उनको हम पहले बता देते हैं, स्टॉक होल्ड करना है या निकाल देना है। आप लोग जानते हैं, काबली वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, काबली वालों ने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है मैंने उनका, काबली का, वरना तो भाई मर गए थे। काबली में कितना बाजार टूट चुका आप देख चुके हो, आपके भाई ने पहले आपको रिपोर्ट दे दी थी कि बाजार टूटेगा, माल बेच के निकल जाओ, और बहुत अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी बात को माना, मेरे ऊपर विश्वास रखा और माल बेच दिया, और आप लोगों को नुकसान होने से बच
गया। हमारा काम ही यही है कि आप लोगों को फायदा कराना है, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए जी, बिल्कुल जुड़िए। आप लोग क्या है, देखो कंजूसी करते हो चिल्लर फीस के लिए, छोटी सी फीस अमाउंट पे करनी होती है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है यार, कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है, साल भर का भी लेके चलो कुछ भी नहीं है भाई, स्कूल गोइंग स्टूडेंट पे कर दे। पर आप लोग कंजूसी, यार व्यापारी होने के बाद भी इतनी कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग सोचते हो यूट्यूब पे वीडियो आएगी, बैठे रहते हो यूट्यूब पे फ्री में देख लेंगे। भाई देखो, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो चीज़ व्हाट्सएप पे मिलती है भाई वो यहाँ पे नहीं मिल सकती, ये वीडियो के अंदर नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और ये कंजूसी बना छोड़ना पड़ेगा। कुछ चिल्लर अमाउंट पे कर दोगे, उसका 10 गुना अगर आपको मिल रहा है मेरी रिपोर्ट से, तो फायदा आपका ही है। फीस आपकी जेब से नहीं जा रही, जो आपका मुनाफा हम कराएंगे उसी में से अपनी फीस निकाल लेते हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंजूसी छोड़नी होगी आपको। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का धंधा, आप लोग न जुड़े ना जुड़े, जैसा आपको सही लगे। हमारा काम सलाह देना, सलाहकार है, ऐसे ही सलाह आपको देते रहेंगे, ठीक है जी। तो आइए बात कर लेते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा 55.5 रुपये 55.50 पैसा है, चने की दाल 56.5 रुपये 56.50 पैसा है, मूंग साबुत 89 यानी कि 89 रुपीज़ है, और मूंग दो 96 रुपये 96.50 पैसा है। मलका की दाल 67.50 है 67.50 पैसा है आज, और मसूर दाल 72 यानी कि 72 है, और तुअर दाल 102.50 यानी कि 102.50 पैसा है। काबुली छोला 94 रुपये हो गया 94, आज 100 रुपये और टूट गया बाजार। तैयार माल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो उड़द दवा 97 रुपये 97 है, उड़द छिलका 84 84 है, और उड़द साबुत 83 यानी कि 83 है। तो आज की रिपोर्ट, आज की वीडियो आपके सामने पेश कर दी गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चैनल के ऊपर नया है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।